इसके क्वेश्चन आंसर को टीच करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू वर अ फ्रेंड ऑफ पिंगाली वेंकैया, व्हाट कलर्स वुड यू सजेस्ट फॉर आर नेशनल फ्लैग। तो अगर हमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि हम पिंगाली वेंकैया के क्या है, फ्रेंड है, उनके दोस्त है, और हम उनको कौन सा कलर चूज़ करने के लिए सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा कलर जो है सिलेक्ट करें नेशनल फ्लैग के लिए। तो इसका आंसर है, आई वुड सजेस्ट ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ब्लू स्टैंड्स फॉर द वेस्ट स्काई एंड द ओशियन, yellow stands for the sun, the river of life, green stands for life। तो अगर मैं उनके फ्रेंड होती तो मैं उन्हें ब्लू कलर येलो कलर और ग्रीन कलर सजेस्ट करती। तो ब्लू कलर जो है वो वास्ट स्काई, तो यहाँ पर ब्लू कलर वास्ट स्काई के लिए यूज़ होता है। एंड द ओशियन, और ओशियन मतलब जो हमारे समुद्र है वो भी ब्लू कलर के हैं। और येलो जो है वो सन का कलर है। द गिवर ऑफ लाइफ, तो जो हमें क्या देता है, लाइफ देता है। और ग्रीन स्टैंड्स फॉर लाइफ, और ग्रीन जो है वो लाइफ के लिए स्टैंड्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द 3 कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज। तो तीनों जो कलर है नेशनल फ्लैग के वो क्या सिम्बोलाइज करते हैं। द सैफरॉन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ, द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर सैफरॉन कलर करेज और सेक्रीफाइस के लिए स्टैंड करता है, और वाइट कलर पीस और ट्रूथ के लिए स्टैंड करता है, और ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी और हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डू नॉट हैव नेशनल फूड। तो अकॉर्डिंग टू यू, हमारे पास कोई नेशनल फूड नहीं है, और अकॉर्डिंग टू यू विच फूड शुड बी नेम्ड द नेशनल फूड, वाई। तो हमारे हिसाब से कौन सा ऐसा फूड होगा जिससे हम नेशनल फ्लैग डिक्लेयर करेंगे, और वो भी क्यों। तो आई वुड लाइक बाजरा नॉर ऑटलो टू बी named the national food because it is eaten by everyone, the poor and the rich। तो बाजरा, एग लाइक बाजरा नो रोटलो, तो बाजरे की रोटली जो है वो मुझे अच्छी लगती है। बी नेम द नेशनल फूड, तो इसे ही हमें नेशनल फूड बना देना चाहिए, क्योंकि इसे गरीब और अमीर दोनों ही खा सकते हैं। तब यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5 है, द वाइल रीडिंग और लिसनिंग the conversation you may have come across S and Z sounds, work in pairs. One of you can read the conversation and the other can mark how many times he she has heard the sound S, Z, P, B, T, V and W. Count how many times you hear these words and match them with your partner's काउंट, यूज द टेबल गिवन बिलो। तो एस से जितने भी साउंड आते हैं वो यहाँ पर हमें काउंट करके लिखना है। जेड से, पी से, बी से, टी से, वी से और डब्ल्यू से। तो यहाँ पर एस से 28 साउंड आते हैं, जेड से 12, पी से 13, बी से 11, टी से 30, वी से 6 और डब्ल्यू से 12। Talk to your friends, find out 2 words with both the sound S and Z in the same word example, जैसे कि size। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, S और Z एक ही वर्ड में आवे ऐसे वर्ड यहाँ पर लिखना है। तो जेस्ट, स्नीज और स्क्वीज, ये तीनों ही वर्ड कैसे हैं जिसमें S और Z दोनों ही साथ में आए हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर हमें मैच करना है। तो ए में यहाँ पर नेशनल फ्लैग सैफ्रॉन वाइट ग्रीन और अशोक चक्र यहाँ पर दिया है, और बी में करेज एंड सेक्रीफाइस, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, सिंबल ऑफ यूनिटी, लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रूथ एंड प्योरिटी। यहाँ पर नेशनल फ्लैग किसका सिंबल है, तो सिंबल ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट में सी आएगा, तो सिंबल ऑफ यूनिटी। तो हमारे साथ में रहने का ये एक सिंबल है सैफ्रॉन
तो सेफ्रॉन कलर किस लिए स्टैंड करता है? तो करेज एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है वाइट। तो वाइट कलर ट्रूथ और प्योरिटी के लिए स्टैंड करता है। ग्रीन कलर तो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। और अशोक चक्र जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? तो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ओके, राइट 5 वर्ड्स विथ इच सफिक्स गिवन बिलो एंड मेक सेंटेंस। तब यहाँ पर हमें क्या करना है? इसके ऊपर से 5 सफिक्स बनाना है और फिर उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो कंफर्ट, तो रिमार्केबल, कंफर्टेबल, तो जैसे कि रिमार्केबल, एडोरेबल, लवेबल, अनफॉरगेटेबल और रिस्पेक्टेबल। आउट्स, तो करेजियस, तो पाउस, रिडिकुलस, प्रॉस्पेरस, डिलीशियस और फेरोशियस। चीयरफुल, तो यहाँ पर फुल दिया है, तो हार्मफुल, फ्रूटफुल, फियरफुल, पीसफुल और वंडरफुल। और यहाँ पर लेस दिया है, तो टायरलेस, रेस्टलेस, यूजलेस, एंडलेस, फियरलेस और पावरलेस। ओके, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द एक्शन फॉर्म। तो अब यहाँ पर जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें फिर से लिखना है, वो भी इसके साथ एक्शन फॉर्म के साथ लिखना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है, द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली। तो वी शुड प्रिजर्व द नेशनल फ्लैग केयरफुली। ओके, तो इसको लिखेंगे एक्शन फॉर्म में। तो वी शुड, यहाँ पर वी शुड की जगह पे वी शुड बी हट जाएगा यहाँ पे, प्रिजर्व द नेशनल फ्लैग केयरफुली। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, द बेस्ट colored picture will be displayed on the soft board. So we will display the best colored picture on the soft board. Next है, the flag is hoisted by the government of official. So the government official hoists the flag. A torn flag should not be hoisted. So we should not hoist a torn flag. It is hoisted on all government buildings. So we hoist it on government or buildings. अभी यहाँ पर रीड द कॉन्वर्जेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अभी हमें इन कॉन्वर्जेशंस को क्या करना है? रीड करना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो सबसे पहले कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ेंगे। तो ग्रैंडपा यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्फा। तो सुजल और अल्फा तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ पर सुजल जो है वो बोलते हैं, वी आर कलरिंग आर नेशनल फ्लैग। तो हम अपने नेशनल फ्लैग में कलर कर रहे हैं। आर टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर आर नेशनल फ्लैग। तो हमारी आर्ट टीचर ने हमें होमवर्क दिया है कि हम नेशनल फ्लैग को कलर कर लेकर आए। अल्फा यहाँ पर बोलती है कि ग्रैंडपा, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. तो अब यहाँ पर सुजल बताती है कि हमारे टीचर जो है, आर्ट टीचर, उन्होंने हमें होमवर्क दिया है कि हम अपना नेशनल फ्लैग में कलर अच्छे से करके लाए। और अल्फा जो है वो बोलती है कि ग्रैंडपा जो भी सबसे अच्छा कलर करके लाएगा तो उसकी जो पिक्चर होगी उसे सॉफ्ट बोर्ड पर डिस्प्ले की जाएगी, दिखाई जाएगी, और जिसने भी उसे बनाया होगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा, वो भी इंडिपेंडेंस के दिन। ओके, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर सुजल एंड अल्फा डूइंग। तो सुजल और अल्फा दोनों ही क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर है, सुजल एंड अल्फा आर कलरिंग द नेशनल फ्लैग। तो सुजल और अल्फा दोनों ही नेशनल फ्लैग में कलर कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C, D, A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। तो अब यहाँ पर MCQs लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड। तो सबसे बेस्ट पिक्चर, सबसे अच्छी पिक्चर होगी वो क्या होगी? तो A ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहाँ पर डिस्प्ले होगी? तो ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो क्या वो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई जाएगी? B ऑन द नोटिस बोर्ड। तो क्या वो नोटिस बोर्ड पर दिखाई जाएगी? या फिर C ऑन द सॉफ्ट बोर्ड।
तो सी क्या वो सिर्फ सॉफ्ट बोर्ड पर दिखाई जाएगी या फिर डी ऑन द वाइट बोर्ड। तो यहाँ पर आंसर है सी ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। तो यहाँ पर सी हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी गिवन अ प्राइज ऑन द। तो सबसे बेस्ट जिसकी पिक्चर होगी उसे प्राइज़ कब मिलेगा। तो ए इंडिपेंडेंस डे पर, बी रिपब्लिक डे पर, सी एनुअल डे पर या फिर डी चिल्ड्रंस डे पर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है उस दिन इसे यहाँ पर प्राइज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए आएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर। तो ग्रैंड पे यहाँ पर बोलते हैं द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिया हैज़ 3 equal horizontal bands. The top band is saffron, the bottom band is green, and the middle band is white. It has the Ashok Chakra in navy blue color. It was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947 when it became the official flag of India. तब यहाँ पर ग्रैंड का जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। क्या नेशनल फ्लैग के 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं। तो सबसे पहला जो पट्टा है वो सैफरॉन कलर का है। द बॉटम बैंड इज़ ग्रीन। तो बॉटम में मतलब सबसे नीचे वाला जो पट्टा है वो कैसे है, तो वो ग्रीन कलर का है। एंड द मिडल बैंड इज़ वाइट। और मिडल मतलब बीच में जो पट्टा है वो सफ़ेद कलर का है। इट हैज़ द अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर। और वाइट कलर का जो पट्टा है उसके अंदर क्या है, वाइट नेवी ब्लू कलर का एक अशोक चक्र है। इट वॉज एडोप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो 22 जुलाई 1947 के अंदर ये असेंबली कंस्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ था, एडॉप्ट किया गया था। और जभी से ये हमारा नेशनल फ्लैग इंडिया का बन चुका है। ओके, तब इस अल्फा यहाँ पर होती है ग्रैंडपा हु डिज़ाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग। तो अल्फा यहाँ पर दादाजी से क्वेश्चन पूछती है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था। सुजल यहाँ पर बोलती है आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया। तो सुजल यहाँ पर बोलती है क्योंकि उसे टीचर ने कल बताया था कि पिंगाली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया है। तो ग्रैंड पे यहाँ पर बोलते हैं येस इट इज़ राइट। तो पिंगाली वेंकैया ने हमारा नेशनल फ्लैग क्या किया था, डिज़ाइन किया था। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड। तो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब एडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर है द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो हमारे नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 में एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिज़ाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग। तो हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था। तो पिंगाली वेंकैया डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग। तो पिंगाली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसे डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी है। द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो यहाँ पर फिलअप है। नेक्स्ट है डैश क्रिएटेड आर नेशनल फ्लैग। तो पिंगाली वेंकैया क्रिएटेड आर नेशनल फ्लैग। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था, मतलब इन्होंने ही हमारा नेशनल फ्लैग क्या किया है, क्रिएट किया है, बनाया है। ओके, नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। अब यहाँ पर MCQs है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉटम बैंड इज डैश। तो ए वाइट, बी ग्रीन, सी सैफ्रॉन, डी नेवी ब्लू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा बैंड है वो कैसे कलर का है, बॉटम में जो कलर है वो कौन सा है। तो बॉटम में मतलब सबसे नीचे वाला कलर जो है वो ग्रीन है। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है द टॉप बैंड इज डैश। द टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला जो बैंड है, हिस्सा है, पट्टा है, वो कौन सा कलर का। तो ए वाइट, बी ग्रीन, सी सैफ्रॉन, डी नेवी ब्लू। तो यहाँ पर आएगा सी सैफ्रॉन। तो सबसे ऊपर वाला जो पट्टा है वो सैफ्रॉन कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल बैंड इज डैश। तो मिडल में मतलब बीच में जो बैंड है वो कैसे कलर का है। तो ए वाइट, बी ग्रीन, सी सैफ्रॉन, डी नेवी ब्लू। तो यहाँ पर ए वाइट आएगा। तो मिडल मतलब बीच में जो पट्टा है वो वाइट कलर का है। नेक्स्ट है
द मिडल बैंड हैज़ द डैश। तो मिडल जो हमारा बैंड है, पट्टा है, उसके अंदर क्या है? तो ए अशोक पिल्लर, तो क्या उसमें अशोक पिल्लर है? बी अशोक पोस्ट, तो क्या अशोक पोस्ट है? सी अशोक ट्री, तो क्या उसमें अशोक का ट्री है? या फिर डी अशोक चक्र। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी अशोक चक्र। नेक्स्ट अब यहाँ पर पैराग्राफ है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर पूछते हैं द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ अ नेशन। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलते हैं कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है वो क्या है? हमारे राष्ट्र का सिंबल है, चिन्ह है, पहचान है। ओके, तो एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग। तो सभी नेशन जितने भी राष्ट्र है सभी का क्या है? एक एक झंडा है, सभी का एक एक फ्लैग है। और नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो जो नेशनल फ्लैग होता है मतलब राष्ट्रीय जो झंडा होता है वो यूनिटी का चिन्ह है, यूनिटी की पहचान है। तो मतलब हर एक राष्ट्र क्या है? एक पूरे अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, यूनिटी में है। तो ये इसका सिंबल है। ऑनर एंड फ्रीडम, तो यूनिटी, ऑनर और फ्रीडम क्या है? इसकी पहचान है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इच एज स्कूल सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग। तो अब यहाँ पर नेशनल फ्लैग का मान बताया गया है कि यहाँ पर चाहे प्राइवेट या फिर पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल हो, कोर्ट हो, जो भी हो, वहाँ पर नेशनल फ्लैग क्या किया जाता है? फरकाया जाता है, उसको सलामी दी जाती है, होइस्ट किया जाता है। तो जब भी हमारा जो भी राष्ट्रीय त्यौहार आता है तो उसमें हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाता है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग अ सिंबल ऑफ। तो यहाँ पर पूछा है कि हमारा नेशनल फ्लैग किसका सिंबल है? तो द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। तो अगर किसी भी राष्ट्र के पास अपना नेशनल फ्लैग है तो उसे क्या उसका मतलब क्या होगा? उसका क्या चिन्ह है? तो यूनिटी, तो मतलब पूरा राष्ट्र क्या है? एक है। ऑनर और फ्रीडम और आज़ादी, तो ये तीनों ही चीज़ें इसकी क्या है? पहचान है। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो अब यहाँ पर एमसीक्यूज लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ अ। तो यहाँ पर नेशनल फ्लैग किस चीज़ का चिन्ह है, निशानी है? तो ए स्टेट, बी नेशन, सी पीपल या फिर डी कल्चर। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसकी पहचान होती है? तो हमारे नेशन की, हमारे राष्ट्र की। तो यहाँ पर बी आएगा, नेशन। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो सिंबल यूनिटी का जो सिंबल है वो क्या है? तो ए नेशनल सॉन्ग, बी नेशनल एंथम, सी नेशनल स्लोगन या फिर डी नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पर नेशनल फ्लैग क्या है? हमारे यूनिटी का सिंबल है, पहचान है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? पैराग्राफ आया है। तो सुजल यहाँ पर बोलती है आई नो द टॉप मोस्ट सैफ्रॉन बैंड स्टैंड ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। तो सुजल यहाँ पर बोलती है कि मुझे पता है कि सैफ्रॉन जो टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला झंडे में जो सैफ्रॉन कलर होता है, सैफ्रॉन बैंड है, पट्टा है, वो उसका मतलब क्या होता है? करेज और सेक्रीफाइस, मतलब साहस और बलिदान इसका मतलब होता है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर बोलते हैं राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा। द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि जो सबसे नीचे वाला हरा कलर है, ग्रीन कलर है, वो ज़िंदगी और प्रॉस्पेरिटी के लिए पहचाना जाता है। वाइल द वाइट बैंड, और इसके अलावा जो सफ़ेद कलर का पट्टा होता है सेंटर में, स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी, तो वो सत्य और पवित्रता के लिए जाना जाता है। फिर अल्फा यहाँ पर बोलते हैं इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ ब्लू धर्मा चक्र, द व्हील ऑफ लॉ।
तो यहाँ पर अल्फा बोलती है कि जो धर्मा चक्र है, व्हील ऑफ लॉ, क्या वो उसका मतलब क्या है? तो सुजल यहाँ पर व्हाट डज इज स्टैंड फॉर। तो सुजल यहाँ पर बोलती है कि उसका वो किस लिए स्टैंड करता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं रियल द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो जो चक्र है वो क्या है? हमारे नेशन का सिंबल है प्रोग्रेस का। तो मतलब जैसे जैसे वो चक्र घूमता जाता है हमारे राष्ट्र का प्रोग्रेस होता जाता है। इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन। तो ये हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का क्या है? गर्व है। डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हेन एवर द नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड। तो क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं हम लोग होइस्ट करते हैं। मतलब जब भी हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करने जाते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, क्या ये तुम्हें पता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज द सैफरन बैन स्टैंड फॉर। तो सैफरन मतलब ऑरेंज कलर जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? तो इसका आंसर है द सैफरन बैन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। तो सैफरन कलर जो है वो करेज मतलब साहस और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान के लिए स्टैंड करता है। ओके, तो ये हमें सैफरन कलर हमेशा साहस और सेक्रीफाइस करना सिखाता है। व्हाट डज द ग्रीन बैन स्टैंड फॉर। तो ग्रीन कलर का जो पट्टा है वो किस लिए है? तो यहाँ पर आंसर है द ग्रीन बैन स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ग्रीन कलर हमें जीवन और प्रॉस्पेरिटी सिखाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द वाइट बैंड स्टैंड फॉर। अब सफ़ेद जो पट्टा है वो क्या सिखाता है? तो द वाइट बैंड स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। तो सफ़ेद कलर का जो पट्टा है वो हमें सत्य और शुद्धता सिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज देयर इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड। तो वाइट बैंड के बीच में कौन सा चक्र है? तो यहाँ पर आंसर है देयर इज द धर्मा चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड। तो सब बीच में वाइट बैंड के बीच में धर्मा चक्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द धर्मा चक्र और द व्हील ऑफ सिंबल ऑफ। धर्मा चक्र का मतलब क्या होता है? मतलब जो चक्र है उसका क्या सिंबल है, उसका क्या चिन्ह है? तो धर्मा चक्र और द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो धर्मा चक्र या फिर जो व्हील है वो प्रोग्रेस मतलब हमारे ग्रोथ का चिन्ह है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो अब यहाँ पर MCQs लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर। तो ग्रीन बैंड जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है ए प्रोग्रेस, बी लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, सी ट्रूथ एंड प्योरिटी या फिर डी करेज एंड सेक्रीफाइस। तो ग्रीन कलर किस लिए स्टैंड करता है? तो यहाँ पर आंसर है बी लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। ओके, क्योंकि लाइफ और प्रॉस्पेरिटी ग्रीन कलर हमें सिखाता है। नेक्स्ट है द वाइट बैंड स्टैंड फॉर। तो वाइट बैंड किस लिए स्टैंड करता है, क्या सिखाता है हमें? तो यहाँ पर ए प्रोग्रेस, बी लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, सी ट्रूथ एंड प्योरिटी या फिर डी करेज एंड सेक्रीफाइस। तो सफ़ेद कलर हमें सत्य और शुद्धता सिखाता है। ओके, तो सफ़ेद कलर जिस तरह से शुद्ध है ये वही हमें सिखाता है। नेक्स्ट है द सैफरन बैंड स्टैंड्स फॉर। तो सैफरन मतलब ऑरेंज कलर का जो बैंड है वो हमें क्या सिखाता है? तो ए प्रोग्रेस, बी लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, सी ट्रूथ एंड प्योरिटी या फिर डी करेज एंड सेक्रीफाइस। तो सैफरन मतलब ऑरेंज कलर का जो पट्टा है वो हमें क्या सिखाता है? तो वो हमें करेज और सेक्रीफाइस मतलब साहस और बलिदान करना सिखाता है। ओके, तो इसीलिए हमारे जो पुराने हिस्ट्री में जितने भी हमारे योद्धा थे वो सभी क्या थे? करेजियस थे, मतलब साहसिक थे और सेक्रीफाइस भी करना अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो हमारे सारे ही जो नेशनल सिम्बल्स के जो भी मतलब है वो सारे ही जानते थे। नेक्स्ट है द धर्मा चक्र इज अ सिंबल ऑफ
तो धर्मा चक्र किस बात का सिंबल है? तो ए प्रोग्रेस, बी लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, सी ट्रूथ एंड प्योरिटी, या फिर डी करेज एंड सेक्रीफाइस। तो धर्मा चक्र किसकी? तो प्रोग्रेस की निशानी है, सिंबल है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मा चक्र इज अ डैश इन कलर। धर्मा चक्र कैसा है कलर में? तो ए वाइट, बी ब्लू, सी ग्रीन, या फिर डी सैफ्रॉन। तो धर्मा चक्र ब्लू है कलर में। ओके, तो यहाँ पर बी ब्लू आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्रैंडपा। यहाँ पर बोलते हैं वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट इट। तो ग्रैंडपा यहाँ पर बताते हैं 5 नंबर का ये पैराग्राफ है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर बताते हैं अल्फा और सुजल को कि जब भी हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, उसे सलामी देते हैं, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट इट। तो हमें हमेशा अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना पड़ता है। मतलब जब भी हम नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो हम उसके रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं? अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और उसे सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं। मोरेओवर, तो इसके अलावा इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होइस्टेड। तो यहाँ पर इसके अलावा इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली, तो हमें इसे प्रिजर्व मतलब इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए? हमें केयरफुली ध्यान में रखना चाहिए। एंड टॉर्न फ्लैग, तो टॉर्न फ्लैग जो होगा वो होइस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर फ्लैग जो है वो कहीं से फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे? होइस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? उसका अपमान हो जाएगा। तो नेशनल फ्लैग को हम सम्मान देते हुए उससे क्या करते हैं? अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो व्हाट मस्ट बी डू व्हाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। तो जब भी हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है वी शुड स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग। तो जब भी हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हुए देखें तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम अटेंशन की पोजीशन में आ जाए और उसे सैल्यूट करें। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर वी शुड नॉट होइस्ट अ टॉर्न फ्लैग। तो यहाँ पर टॉर्न जो है वो क्या है? फिलअप है। नेक्स्ट है द डैश शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली। द नेशनल फ्लैग यहाँ पर फिलअप है, तो नेशनल फ्लैग को हमें क्या करना चाहिए? केयरफुली प्रिजर्व्ड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 और नेशनल फ्लैग कंप्लीट होता है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 में हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में जाना।